मैं कब तक सहती रहूंगी, कब तक मैं इन चीज़ों से लड़ती रहूंगी, कब तक मैं अपने बच्चों को इन सारी चीज़ों से निकालती रहूंगी। बहुत कुछ मतलब मैंने सोच कर एक फैसला लिया और मैंने ये कहा कि मुझे यहाँ से मूव होना है। तब हमने अपने डॉक्यूमेंट सारे जमा करने शुरू कर दिए। हमने अपने सबके बच्चों के अपने पूरे डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट किए और मैंने प्लान किया यहाँ से कनाडा का। मतलब मेरे दिमाग में 2 मुल्क थे, एक दुबई था या फिर एक कनाडा था। इसके अलावा अमेरिका का भी मैंने सोचा था कि इन तीनों में से कहीं ना कहीं मैंने शिफ्ट होना है। दिमाग में आ गया था कि बस अब यहाँ से जाना है। देखो पाकिस्तान जो है ना बहुत ज्यादा खूबसूरत है, पाकिस्तान अच्छा है, यहाँ के लोग अच्छे नहीं है। हम मुल्क की बुराई नहीं करते, मुल्क यहाँ का बहुत प्यारा है। मुझे ऐसा लगता है, मैं जितना घूमी हूँ मुझे ऐसा लगता है जो मेरे मुल्क में खूबसूरती है वो कहीं नहीं है, लेकिन यहाँ के लोग ठीक नहीं है। मुल्क में कोई बुराई नहीं है, यहाँ के लोगों में बुराई है कि जो लोग हैं ना आपसे इतना हसद करते हैं, इतना जलन है उनको, वो किसी को आगे बढ़ता हुआ नहीं देख सकते। अच्छे खासे अपने घर में बैठे होंगे, लेकिन अगर उनके आसपास कोई आगे निकल रहा होगा तो उनसे वो चीज़ बर्दाश्त नहीं होती, उसकी टांग खींचने में लग ही जाएंगे और नफरत की हद में इतना आगे बढ़ जाते हैं कि पता नहीं कैसे क्या कर जाते हैं। पहले तो हम डरते थे कि मर्द ऐसे हैं, बाहर जाते हैं तो कहीं ना कहीं लड़ाई हो जाती है, यहाँ के मर्द ऐसे हैं। नहीं, यहाँ की औरतें भी अब ऐसी हैं। औरतें भी नफरत में इतनी अंधी हुई हैं यहाँ की औरतें कि वो किसी को भी मारने के लिए पहुंच जाएंगी, इस हद तक गिर चुकी हैं। मेरा इतना यहाँ से इस चीज के लिए दिल खराब हुआ कि मैंने यही सोचा मुझे यहाँ से मूव होना है। मतलब इस चीज को तकरीबन 1 साल होने वाला जब मैंने ये प्लान किया, जब मैंने सोचा मतलब डॉक्यूमेंट्स इकट्ठे करने, ये सारा कुछ इतना इजी नहीं होता, इतना जल्दी नहीं होता। आपके बच्चों के, अपने आपके हर एक बंदे के डॉक्यूमेंट सारे कंप्लीट होने चाहिए अगर आप बाहर शिफ्ट हो रहे हो। हर एक चीज सोचना, अपने मुल्क को छोड़ना इतना आसान नहीं होता। आप अपने मुल्क को इतना आसानी से नहीं छोड़ सकते, इतना इजी नहीं होता। लेकिन मैंने बहुत मुश्किल से ये फैसला लिया। मेरे दिमाग में ये था कि मैं दुबई जाऊं या कनाडा जाऊं, दुबई जाऊं या कनाडा, इन दोनों में से मेरे दिमाग में एक ही चल रहा था। तो मैंने एंड में मतलब 6-7 महीने मुझे इन चीज़ों में लग गए, मुझसे डिसाइड नहीं हो पा रहा था मैं कहाँ जाऊँ। तो खैर मैंने फाइनल सोचा कनाडा का। कनाडा में क्योंकि मेरे काफ़ी सारे जानने वाले भी थे और उन्होंने मुझे वहाँ का बताया कि यहाँ पर अच्छा है, आप यहाँ पे शिफ्ट हो जाओ, बच्चों की एजुकेशन बहुत अच्छी है, आप यहाँ पे शिफ्ट हो जाओ। हमने यहाँ पर जैसे एजेंट होते हैं उनके थ्रू सारा कुछ चेक किया, फीस यहाँ पर पे की, फिर हम फिंगरप्रिंट के लिए गए, 3 महीने बाद वो जाना पड़ता है, हमने वो सब किया। प्रोसेस करने के बाद जब हम यहाँ पर शिफ्ट हुए इस्लामाबाद, तब मेरा दिल लगना शुरू हो गया। मतलब मैं पीछे वाली बातों को भूलना शुरू हो गई और यहाँ पर दिल लगना शुरू हो गया, मुझे यहाँ पर अच्छा लगना शुरू हो गया। बच्चों की एजुकेशन वहाँ पे बहुत अच्छी मिलती है, मतलब बहुत दिल करता है। लेकिन एक ये होता है कि आप हर एक इंसान से, हर एक जगह से दूर हो जाते हो, आप एक जगह पर रह जाते हो। जितना मैंने देखा, मलेशिया देख लिया, मलेशिया में काफी फैमिलीज मुझे मिली, सबका ये था कि हमें अपना मुल्क बहुत याद आता है। जैसे वहां पर ईद हो गई, वहाँ की रमजान मुबारक की रौनक, यहाँ की ईद की रौनक, वहां पर मतलब कोई शादी खुशी गमी कुछ भी होता था तो हम वहां पर होते थे। लेकिन अब यहाँ हर एक चीज से हम अलग, बस एक घर के अंदर ही बैठे हैं, बस शॉपिंग मॉल गए और वो चीजें, यहाँ के गांव, यहाँ की हर एक चीज, मतलब बहुत प्यारा मुल्क है रहने के लिए। लेकिन यहाँ के जब लोग पीछे पड़ जाए तो वो आपका जीना मुश्किल कर देते हैं। जब आप सोशल मीडिया पे हो, जब आप सबके सामने हो, तो जाहिर सी बात है लोगों की नजरें आप पर हैं तो वो आपके पीछे पड़ ही रहते हैं। अपना एक फैसला मतलब बदला कि मुझे अपना मुल्क नहीं छोड़कर जाना। जब हम इस्लामाबाद आए, जब रहन सहन यहाँ पर, मतलब मुझे लगा कि नहीं, अब मुझे यहीं रहना, मुझे कहीं नहीं जाना, मतलब अपने मुल्क में रहना। कोई भी मसला मसाइल है, हम बाहर अकेले के अकेले ही होंगे। यहाँ पर भी वैसे वो चीज तो खैर नहीं है, लेकिन फिर भी कुछ होता है तो भाई आ जाता है। जब मैंने प्लॉट लिया, ड्रीम हाउस का बोला, सबने मुझे कहा कि अभी तक क्यों नहीं बना, अभी तक क्यों नहीं बना। मेरा उस टाइम तक भी यही रीजन था, मतलब यही वजह थी कि मुझे यहाँ से मूव होना है। मतलब जब मैं इस्लामाबाद आने के 6 महीने तक, मतलब मेरी यही सोच थी कि मुझे यहाँ से मूव होना है, मुझे यहाँ से जाना है, मुझे पाकिस्तान से जाना है। इसी चीज की वजह से यहाँ पर मैं घर पे कोई काम नहीं करा रही थी कि हम अपना ड्रीम हाउस बनवाएं। मतलब ड्रीम हाउस पे कितने लाखों रुपए, करोड़ों रुपए लगते हैं और उसको इतना खूबसूरती से बनवा कर और मैं यहाँ से चली जाऊं तो वो मेरा दिल नहीं करेगा, दिल नहीं मानेगा। उस चीज के लिए मैं ये फैसला नहीं कर पा रही थी घर बनवाने का। यहाँ पर दिल लगना शुरू हो गया और खैर हमने डॉक्यूमेंट्स अपने सारे जमा करवाए हुए थे। चलना है, अल्लाह पाक ने इस दुनिया में भेजा है तो जाहिर सी बात है किसी ना किसी तरीके से हर एक दिन हमने उठ के खुशी से गुजारना है, चलाना तो है।
और यही बात थी आप सबके साथ आज मैंने शेयर की। केवल अपना मुल्क ही अच्छा लगता है, कि अपने मुल्क के अलावा और कुछ भी अच्छा नहीं है। और जब ऐसे लोगों को देखते हैं जो पीछे पड़ जाते हैं, आपको मारने तक पहुंच जाते हैं कि इनके साथ हम कुछ ना कुछ ऐसा करें, तब दिल खराब होता है कि हाँ, अपने बच्चों को इन सारी गंदगी से निकालें। एक चीज थी जो मैंने अपनी लाइफ का बहुत बड़ा स्टेप लिया और अभी भी वो चीज प्रोसेस में है। अगर के ये चीज हो जाती है और हम जाते भी हैं तो इंशाल्लाह जाऊंगी, देखते हैं। फिलहाल ये 1 साल से जो भी चीज बीच में हुई, हमने अपने डॉक्यूमेंट सारे कंप्लीट करे, वो सारा कुछ मैंने आपके साथ शेयर नहीं किया था, तो आज मैं कर रही हूँ शेयर कि देखो जो नसीब में होता है, लेकिन क्या करूं कि दिल अपने मुल्क में ही लगता है। अपना व्लॉग भी एंड करती हूँ। बाकी रही बात केस के लिए, आप सब जो कह रहे थे, फाइनली वो हो चुका है और इनको बहुत अच्छा और जल्दी जवाब मिलेगा। मैं मिलती हूँ कल आपको एक नए व्लॉग के साथ।